वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ इंटरनेट इन रिसर्च। रिसर्च में हम इंटरनेट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये जो इंटरनेट हम रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास में हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज़ करके स्टडी कर सकते हो। आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं आज के दौर में, आज के इस दुनिया में इंटरनेट बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जो ये क्लास देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, ये भी आप इंटरनेट के मदद से ही देख रहे हो। इसी तरीके से हम शॉपिंग से लेकर यहाँ पर हम लर्निंग तक, कोई भी तरीके का लर्निंग हो सकता है। आप योगा सीख सकते हो, आप कुकिंग सीख सकते हो। इस तरीके से वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए भी आप इंटरनेट का ही यूज़ करते हो। तो इंटरनेट आज के टाइम पर बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बन चुकी है। यहाँ पर जब हम रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च में भी इंटरनेट को आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस वजह से इंटरनेट को किस तरीके से हम रिसर्च में यूज़ कर सकेंगे ये सीखना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है, यूज़ ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर आज हम इंटरनेट हम रिसर्च वर्क में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट हमारे रिसर्च वर्क में बहुत सारे अलग अलग जगहों पर हमें यूज़ करनी पड़ सकती है। और अगर हम अच्छी तरीके से सही ढंग से इंटरनेट को यूज़ करना सीख गए तो हमारा रिसर्च बहुत आगे तक जाएगा। बहुत ही सिंपली हम इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं रिसर्च वर्क में। पहला है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन यानी कि जब हम लोगों से, यानी कि जो भी सैंपल है या फिर पॉपुलेशन है, उनसे जब भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तब उसको हम नॉर्मली कहते हैं डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके का मेथड्स होते हैं डाटा कलेक्शन करने में। यहाँ पर सर्वे मेथड या फिर क्वेश्चनरीज के द्वारा जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, आजकल के टाइम पर हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर खासकर गूगल फॉर्म्स, इसके द्वारा आज के टाइम पर बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं। आप लोग देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पर आपको गूगल फॉर्म्स भेजे जाते हैं कि इसको फिलअप करके दे दो। आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर भी देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग टाइम पर ये इस तरीके का फॉर्म्स भेजते रहते हैं और वो अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए ये फॉर्म्स भेजते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट का यूज़ करते हैं हम रिसर्च में। गूगल फॉर्म के अलावा भी सर्वे मंकी, क्वाल्ट्रिक्स, ये सारे जो साइट्स है इसके द्वारा हम ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं, जो हमें वाइडर, बहुत दूर दूर के जो ऑडियंस है उन तक पहुंचने में हमें मदद करता है। यहाँ पर सोशल मीडिया एनालिसिस करने के लिए भी हम इंटरनेट की मदद कर सकते हैं। आजकल जो भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। कुछ लोग ट्विटर यूज़ करते हैं, कुछ फेसबुक, कुछ इंस्टाग्राम, और कुछ लोग हैं जो सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। आप ये सारे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं वो लोगों को एनालाइज करने के लिए। सोशल ट्रेंड, सोशल बिहेवियर, लोगों का ओपिनियन क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए भी आजकल इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें भी हमारे रिसर्च में मदद करता है, क्योंकि रिसर्च के टाइम पर हमें बहुत बार लोगों को एनालाइज करना पड़ता है। लोगों का ट्रेंड किस तरीके का है, सोशल ट्रेंड, उनका बिहेवियर, उनका ओपिनियन, ये सारी चीज़ें भी हमें जानना पड़ता है। फिर हम देखते हैं एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की बात करते हैं, यानी कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारा सबसे
मेन सोर्स आज के टाइम पर है इंटरनेट। हम इंटरनेट में सर्च करते हैं, सर्च करके देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर यूट्यूब में भी हम देखते हैं, गूगल में भी देखते हैं। इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से रिसर्च के लिए भी जब हमें कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो हम इंटरनेट की मदद से वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू यानी कि कोई भी रिसर्च जब कंडक्ट किया जाता है उससे पहले हमें उसके रिलेटेड जो भी लिटरेचर है, जो भी बुक्स है, पब्लिकेशंस है, वो सारी चीज़ें हमें पहले पढ़ना पड़ता है। तो लिटरेचर रिव्यू के लिए आज के टाइम पर इंटरनेट बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन चुका है, जहां पर हम ऑनलाइन ही सारे स्कॉलर्स का रिसर्च पेपर देख सकते हैं, बहुत सारे बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें जहां पर इंटरनेट नहीं था, वहां पर लिटरेचर रिव्यू करना बहुत टफ एक चीज़ थी, क्योंकि हर किसी के पास इतने ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं होते थे। एक टाइम पीरियड पर एक ही जगह पर आपको बहुत सारे स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर नहीं मिलते थे। इस वजह से आज के टाइम पर लिटरेचर रिव्यू करने के लिए अलग अलग जगहों पर आपको आर्टिकल्स, बुक्स, पेपर्स, ये सारे चीज़ें मिल जाएंगी इंटरनेट में। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट एंड एनजीओ रिपोर्ट्स। जब आपको कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप एक बार में ही सर्च करके देख सकते हो कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने किस तरीके का रिपोर्ट पेश की है, और उसको आप बेस मानकर अपना रिसर्च भी कर सकते हो। इस तरीके से इंटरनेट हमें रिसर्च में बहुत ज़्यादा मदद करती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि जब हम लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, लोगों की क्वालिटी को मेज़र करने की कोशिश करते हैं, उसके रिलेटेड रिसर्च करते हैं, इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हमें इंटरनेट मदद करता है। यहाँ पर इंटरव्यू और फोकस ग्रुप एनालिसिस में भी हमें इंटरनेट मदद करता है। जैसे बहुत सारे आजकल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है, जूम, स्काइप, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके ज़रिए लोग एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो भी रियल टाइम में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से इंटरव्यू के लिए, फोकस ग्रुप एनालिसिस के लिए भी हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर है ऑनलाइन फोरम्स एंड कम्युनिटीज़। बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स और कम्युनिटीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे इंटरनेट के ज़रिए, जहाँ पर हम लोगों तक हमारे फोरम्स के ज़रिए, ब्लॉग्स, कम्युनिटीज़ के साथ कम्युनिकेट करना, ये सारे चीज़ें हम आजकल इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमें इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सोशल इश्यूज़ को समझने के लिए, लोगों का बिहेवियर को समझने के लिए, कम्युनिटीज़ का बिहेवियरल पैटर्न को समझने के लिए हमारा इंटरनेट मदद करता है। ये सारी चीज़ें भी हमारे रिसर्च के काम में आता है। फिर है हमारा डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस करने के लिए तो आज के टाइम पर इंटरनेट का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि आप जब डाटा कलेक्ट कर लेते हो, जब आप अपने जो भी सैंपल है या फिर पॉपुलेशन है उनसे जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हो, तब इसको आपको एनालाइज करना पड़ता है। तो आजकल के टाइम पर हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर्स देखने को मिलता है। इन सॉफ्टवेयर्स में जब हम डाटा को डाल देंगे तो वो खुद ब खुद एनालाइज करके आपको बता देगा कि चीज़ें किस तरीके से हुई है या फिर इसका इंटरप्रिटेशन क्या होने वाला है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप भी आंसर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है, जैसे SPSS, पाइथन, निविवो, ये सारे अलग अलग तरीके का डाटा एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसके द्वारा हमारा डाटा एनालिसिस किया जाता है। फिर है पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन। पब्लिकेशन यानी कि जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है, उसका रिसर्च पेपर को वो पब्लिक करने के लिए आजकल हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो लोग ऑनलाइन में ही पब्लिश कर देते हैं उनका पब्लिकेशन, और लोगों तक पहुंचने के लिए, बहुत सारे लोगों तक, वैरायटी ऑफ ऑडियंस तक पहुंचने के लिए भी आजकल इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। क्योंकि सिर्फ
इंटरनेट के ज़रिए हम जो दूर दूर के लोग हैं जो आपके चीज़ों में इंटरेस्टेड है उन तक हम पहुंच सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं ओपन एक्सेस जर्नल्स। ओपन एक्सेस जर्नल्स यानी कि जो भी रिसर्चर है उन्होंने रिसर्च करने के बाद कुछ जर्नल पब्लिश करते हैं। आजकल ऑनलाइन में फ्रीली लोग इस सारी चीज़ों को पब्लिश कर रहे हैं ताकि वाइडर ऑडियंस तक वो लोग पहुंच सके। फिर बहुत सारे रिसर्चर है जो ब्लॉग्स लिखते हैं, सोशल मीडिया पे अपना चीज़ों को पेश करते हैं, उनका रिसर्च का फाइंडिंग को पेश करते हैं। ये सारे चीज़ों के मदद से, खासकर इन टोटली अगर हम बात करें इंटरनेट के मदद से वो लोग पब्लिश भी करते हैं और वाइड रेंज ऑफ लोगों तक भी वो लोग पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूज़ ऑफ इंटरनेट इन रिसर्च। अब रिसर्च में जो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं इसका कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस हमें देखने को मिलता है। एक्सेस टू लार्ज डाटा सेट्स, यानी कि हम बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुँच सकते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया इंटरेक्शन के ज़रिए या फिर ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लार्ज ऑडियंस तक हम पहुंच सकते हैं, उन तक हमारा जो काम है वो पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ उनसे हम डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो इंटरनेट के जरिए रिसर्च है ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। जैसे आप देखोगे कि लोग गूगल फॉर्म्स के ज़रिए आप तक पहुंच रहे हैं, आपसे रेस्पॉन्स इकट्ठा कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा पैसे यहाँ पर खर्च नहीं होते हैं और आपको फिजिकली लोगों तक जाकर पहुँचना भी नहीं पड़ता है। इस तरीके से कॉस्ट भी आपका कम हो जाता है रिसर्च का इंटरनेट की मदद से। यहाँ पर स्पीड एंड एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आपका जो रिसर्च का स्पीड है वो और भी फास्ट हो जाता है, क्योंकि आपको अलग अलग लोगों तक, इंसानों तक फिजिकली जाकर नहीं पहुँचना पड़ता है, आपको लोगों को रिक्रूट नहीं करना पड़ता है। इस वजह से आपका स्पीड और एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप रियल टाइम में लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हो इस इंटरनेट के मदद से। फिर यहाँ पर हम जियोग्राफिकली भी डाइवर्स लोगों तक पहुँच सकते हैं। ऐसे भी जगह है जहाँ पर हम खुद नहीं जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप लोगों को क्लास करा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर क्लासेस देख रहे हो, तो आप कौन सी रीजन से मुझे देख रहे हो मुझे पता नहीं। आप शायद केरला से हो सकते हो, कश्मीर से हो सकते हो, दिल्ली से हो सकते हो, आप किसी भी जगह से हो सकते हो। मतलब इंटरनेट के ज़रिए लोग जियोग्राफिकली बहुत दूर के लोगों तक भी पहुंच सकते हैं, जिनको वो पहचानते भी नहीं हैं, उन कल्चर के लोगों तक भी वो पहुंच सकते हैं। यहाँ पर ग्लोबल ऑडियंस हमें देखने को मिलता है। इस वजह से इंटरनेट के ज़रिए जब रिसर्च किया जाता है तो बहुत दूर दूर तक लोगों तक ये इंटरनेट के मदद से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर इंटरएक्टिविटी भी बढ़ता है। यहाँ पर इंटरएक्टिव सर्वेस हमें देखने को मिलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलता है, जहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके रिसर्च कंडक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर एनोनिमिटी एंड प्राइवेसी भी बजाय रहती है। एनोनिमिटी यानी कि आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें पब्लिश किए बगैर आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे इंसान तक पहुँचा सकते हो। आपका क्या कहना है, कोई भी रिसर्च आपके ऊपर किया जा रहा है, आप एक्यूरेटली वो डाटा दे सकते हो और आपका जो प्राइवेसी है वो भी बजाय रहेगा। इस वजह से ऑनलाइन डाटा कलेक्शन के वजह से एनोनिमिटी भी बजाय रहती है और आपका प्राइवेसी भी कंट्रोल में रहता है। इस वजह से ऑनेस्ट और ओपन रेस्पॉन्सेस भी बहुत सारे लोग देते हैं इस इंटरनेट रिसर्च के वजह से। अब यहाँ पर एडवांटेज तो है, साथ ही साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिलता है इंटरनेट के यूज़ से जब हम रिसर्च करते हैं। यहाँ पर जब डाटा क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी की बात करते हैं ये बहुत लो हो जाता है, क्योंकि आप जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जो भी रेस्पॉन्स कलेक्ट कर रहे हो, ये एक्यूरेट है कि गलत है ये आपको पता नहीं चल रहा है। इस वजह से डाटा का क्वालिटी भी इतना बेहतर नहीं होता है और इसके ऊपर हम रिलाय भी नहीं कर सकते हैं।
यहाँ पर जो सैम्पलिंग बायस भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इंटरनेट हर किसी इंसान के पास नहीं है, और जिसके पास भी है वो आपका रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करेगा, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। इस वजह से यहाँ पर हमें सैम्पलिंग बायस भी देखने को मिलता है, जहाँ पर कुछ सेक्शन के लोगों से ही सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, जहाँ पर जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है या फिर जो लोग रेस्पॉन्स देना चाहते हैं इंटरनेट के ज़रिए। यहाँ पर एथिकल कॉन्सर्न्स भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई भी एक डाटा सेट अगर इंटरनेट में दे दी गई है तो इसको हैक करने का चांसेस है, या फिर आपका जो डाटा है वो लीक होने की भी चांसेस है। बहुत बार ये सारे एथिकल कॉन्सर्न्स भी हमें देखने को मिलता है, जो हमारे रिसर्च को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। इस वजह से इंटरनेट का फ़ायदे तो है, साथ ही साथ कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर हम डिजिटल डिवाइड भी देखते हैं। डिजिटल डिवाइड यानी कि यहाँ पर डिजिटल एक्सेस, ऑनलाइन इंटरनेट का जो एक्सेस है ये हर किसी इंसान के पास नहीं है। यहाँ पर जो ओल्डर एडल्ट्स है उनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, जो भी लो इनकम इंडिविजुअल्स है वो भी इंटरनेट को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं उन तक भी ये सारे चीज़ें हम नहीं पहुंचा सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। इस वजह से डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है। जिसके पास एक्सेस है इंटरनेट का वो ही सिर्फ रिसर्च का हिस्सा बनता है, जिसके पास इंटरनेट नहीं है वो रिसर्च का हिस्सा नहीं बन पाता है। यहाँ पर जब हम इंटरनेट के ज़रिए रिसर्च करते हैं तो ओवर रिलायंस ऑन डिजिटल टूल्स भी हो सकते हैं, यानी कि डिजिटल टूल्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, जिसके वजह से हम इसके ऊपर टोटली डिपेंड भी हो सकते हैं। जहाँ पर हमारी जो नॉर्मली हम फिजिकली जब रिसर्च करते तो शायद और किसी तरीके का हमारा रिसर्च होता, हम ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते, लेकिन यहाँ पर डिजिटली इंटरनेट के ज़रिए रिसर्च करने के वजह से आप डिजिटल टूल्स के ऊपर ज़्यादा रिलाय करने लगते हो। आपका जो नॉर्मली जिस तरीके का रिसर्च होना चाहिए था उस तरीके का शायद रिसर्च ना हो पाए। यहाँ पर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा भी हो सकता है। आपको जो भी डाटा भेजा गया है उसका कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको पता नहीं है। जो भी इंसान रेस्पॉन्स कर रहा है वो कौन सी सिचुएशन में रेस्पॉन्स कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं है। इस वजह से जो डाटा आपको मिल रही है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको आप मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हो और इनकरेक्टली इसको कंक्लूड भी कर सकते हो। इस वजह से मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा का भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरीके का रिसर्च में। ये सारे जो चीज़ें हम आज के क्लास में देखी है, ये सारे चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं। खासकर अगर आप इग्नो का MSU 002 का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने ICT के रिलेटेड एक क्लास कराई है, यूज़ ऑफ ICT, वो क्लास ज़रूर देखिएगा। खासकर जो लोग सोशियोलॉजी या फिर सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए वो क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर क्या क्या टूल्स है, क्या क्या टेक्निक्स है हम यूज़ करते हैं, यूज़ करके हम रिसर्च करते हैं, वो मैंने वहाँ पर बताया है। तो उस क्लास को भी ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी उसका लिंक दे दूँगा। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट भी हैं। और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।